Welcome back, student. Let's restart our next kingdom, and today we will discuss about Plantia. इससे पहले हमने फंजाई किंगडम डिस्कस किया है. प्लांटिया फंजाई हैं, वो कैसी थी? नॉन ग्रीन, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता. क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो वो अपना खाना भी खुद नहीं बना पाती हैं. प्लांटिया के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो दैट दीज आर ग्रीन इन कलर. Green in color. Okay, these are autotrophs. Autotrophs. Why these are autotrophs? Because they having pigments. Okay, and that pigments are very important for this photosynthesis process. And photosynthesis process है उसके थ्रू हमारे प्लांट्स हैं दे प्रिपेयर देयर फूड. सो आप ये बोल सकते हो कि जो हमारे प्लांटिया हैं वो कलर में ग्रीन होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, तरह तरह के प्लांट्स होते हैं, ई मोबाइल होते हैं. ये ई मोबाइल मीन्स दे कैन शो मूवमेंट, दे कैन शो मूवमेंट, दे शो मूवमेंट. मूवमेंट तो इनमें होती है, मूवमेंट, बट दे डोंट शो लोकोमोशन. दे डोंट शो locomotion. What the mean of locomotion? Locomotion means, locomotion का मतलब क्या होता है? If any organism is locating from one place to another place, उसे हम क्या बोलते हैं? We call that is the locomotion. तो हमारे plants हैं वो एक ही जगह पे रहते हैं, वो मूवमेंट करते हैं. मीन्स उनके जो प्लांट्स हैं, ब्रांचेस हैं, वो मूव करती हैं. इसके अलावा एयर करंट के थ्रू वो मूव करते हैं. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स के अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जिनके रिस्पॉन्स में हमारे प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं. बट ये लोकेट नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते. लेकिन अगर हम वाटर में रहने वाले प्लांट्स के बारे में देखें तो वो मूव कर जाते हैं. वो एक जगह से दूसरे, एक वाटर प्लेस से दूसरे वाटर प्लेस तक चले जाते हैं. वाटर प्लेस मतलब एक ही वाटर बॉडी में वो चले जाते हैं. वो कैसे जाते हैं? बाय वाटर करंट. जो हमारे वाटर में जो वेव्स आती हैं, वेव्स के थ्रू जो करंट प्रोड्यूस होता है उसके थ्रू हमारे प्लांट्स हैं वो मूव कर जाते हैं. लेकिन आपको इससे कोई वो नहीं है, आपको यही कहना है प्लांट्स डोंट शो लोकोमोशन, दे शो ओनली मूवमेंट. मूवमेंट क्यों होती है उनमें? बिकॉज दे having some they having yeah they secrete some chemicals and that chemical help in movement. Next, ये जो हमारे plants हैं these perform photosynthesis. autotrophs हैं, ये photosynthesis process करते हैं. these perform photosynthesis process by taking CO2 from environment and by taking CO2 from environment and water and mineral from soil, water and minerals from soil, okay, these perform photosynthesis process by taking CO2 from environment and water and minerals from soil, and with the help of sunlight, and
with the help of sunlight and a green pigment, and the green pigment known as chlorophyll. They prepare their food, they convert these inorganic material, organic material into organic compound. देखो, प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं. दैट्स प्लांट्स परफॉर्मिंग द प्रोसेस, एंड दैट प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स लाइट की प्रेजेंस में फॉर्मेशन करना. किसकी फॉर्मेशन करना? लाइट की प्रेजेंस में खाने को पकाना. ओके और ये किसकी हेल्प से करते हैं? ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं हमारे. ग्रीन पिगमेंट्स के अलावा और भी बहुत सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं. ग्रीन पिगमेंट्स को क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल. या बहुत तरह के क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल डी. इसके अलावा जैंथोफिल्स भी होते हैं. ओके जैंथोफिल्स काफ़ी टाइप के होते हैं, जियाजैंथिन होता है, फ्यूकोजैंथिन होता है. सो हमारे प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? सो दैट प्लांट्स आर नोन एज सो दैट प्लांट्स आर known as autotrophs. एंड ये ऑटोट्रॉफ्स हैं. कौन सा ऑटोट्रॉफ्स होता है? दो टाइप के ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ना, फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड सेकंड वन इज कीमो ऑटोट्रॉफ्स. सो दीज आर ऑटोट्रॉफ्स. So that the plants are known as autotrophs. And which type of autotrophs plants are preparing their food in the presence of sunlight, and that's why these are photoautotrophs. Okay, next हम चलते हैं हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के दौरान. ये बताया इनको अलग किंगडम में क्लासिफाई किया गया था बिकॉज the presence of cell wall and mode of nutrition, और इसके अंदर कौन सा जो फूड मटेरियल होता है वो होता है. तो इन सब के बेस पे हमारे प्लांट्स के काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो देखिए नेक्स्ट कि हमारा प्लांट है उनकी सेल वॉल. दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है, एंड उस और लेयर मीन्स एक और डिपोजिशन होती है, सेल्यूलोज की डिपोजिशन होती है विच इज़ वेरी हार्ड एंड गिव द रिजिडिटी टू द सेल. दिस इज नोन एज, इसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस इज द सेल वॉल. ये सेल वॉल एनिमल सेल के ऊपर नहीं होती है, मीन्स cell wall is absent in animal cell. It is present in plant cell. It is also present in protista. It is present in kingdom fungi. So that लेकिन हमारी जो fungi है वहाँ पे cell wall किसकी बनी हुई है? Cell wall is made up of chitin. And कुछ fungi हमारी ऐसे भी हैं जिनमें cellulose से बनी हुई है. Oomycetes example है उसका. So देखिए cell wall is made up of cell wall of plant cell. Cell wall of plant cell is made up of cellulose. And what is the cellulose? Cellulose is a type
ऑफ सेलुलोज क्या है? अ टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड, एक टाइप का पॉलीसेकेराइड है. इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड. द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ओके, which provide rigidity to the cell, ये as well as which provide shape to the cell. क्योंकि सेल के बाहर हो गई ना, सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर का स्ट्रक्चर हो गया, इसीलिए ये क्या प्रोवाइड करती है? सेलुलोज से बनी हुई जो सेल वॉल है वो हमारी प्लांट सेल को एक फिक्स शेप प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट, इसका जो सेलुलर स्ट्रक्चर देखते हैं हम, तो एक तो सेल हो गया, इसका न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा पेरिफेरी की तरफ होता है. न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ क्यों होता है? बिकॉज वैक्यूल इसमें बहुत बड़ा होता है. सो देखते हैं, वैक्यूल इज वेरी लार्ज. एज द रिजल्ट, या फिर आप बोल सकते हो this vacuole push the nucleus towards periphery. न्यूक्लियस को किधर फेंक देता है? ये पेरिफ्री या फिर पेरिफेरल न्यूक्लियस होता है, पेरिफ्री की तरफ पुश कर देता है. सो हमारे प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है. वैक्यूल बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है, पेरिफेरल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट, इट हैविंग या द सेल या द प्लांट सेल having chloroplast. ओके, क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, विच स्टोर द फूड मटेरियल, in the form of starch, in the form of which store food material in the form of starch. स्टार्च के रूप में जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल हैविंग क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है लेकिन यूग्लिना में प्रेजेंट होता है, बट यूग्लिना इज नॉट एन इंक्लूडिंग इन एनिमल. जहाँ पे प्लांट सेल है उसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप जानते हो कि ग्रीन पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं. ये क्लोरोप्लास्ट अपने स्ट्रोमा में किसको स्टोर करके रखता है? जब इसके पास एक्स्ट्रा फूड मटेरियल बन जाता है तो उस फूड मटेरियल को ये स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेता है. और स्टार्च क्या है? स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज. जब बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट ऐड हो जाती हैं तो वो बना देती है एक टाइप का पॉलीसैकेराइड, और उस टाइप के पॉलीसैकेराइड को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट इज द स्टार्च. सो प्लांट सेल हैविंग क्लोरोप्लास्ट which store food material in the form of starch, and starch is what? जब ग्लूकोज बहुत सारा ऐड हो जाता है, होता रहता है, एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट इज द स्टार्च. नेक्स्ट हम चलते हैं डिवीजन पे. अच्छा, प्लांट्स की ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में ग्रोथ होती रहती है. प्लांट शोइंग ग्रोथ इनडेफिनेटली, यहाँ पे इनफाइनाइटली आप बोल सकते हो, जब तक इसमें हार्मोन्स सीक्रेट होते रहते हैं तब तक प्लांट्स की ग्रोथ होती रहती है. सो ग्रोथ इज plants show या plants continue to grow.
continue to grow. Plants हमेशा बढ़ते रहते हैं due to the secretion of hormone, due to the secretion of growth hormone, secretion of growth hormone. प्लांट्स की ग्रोथ है वो कंटिन्यू होती रहती है क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन डेवलप होते रहते हैं और वो कौन कौन से हैं? ऑक्सिन ग्रोथ हार्मोन है, वो ऑक्सिन है। नेक्स्ट जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन्स। उसके बाद साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। तो जब तक ये तीनों हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में सीक्रेट होते रहते हैं प्लांट अपनी ग्रोथ करता रहता है। सो प्लांट शो ग्रोथ कंटिन्यूअसली एंड ड्यू टू द सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन्स आर ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। अब हम कुछ डिवीजन के बारे में देख लेते हैं कि प्लांट्स का जो प्लांट्स को डिवाइड किया गया कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। So plants are divided into, या plants are classified, plants are classified into following types, into following. You know very well that there are many types of plants. So उनको टोटल हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है उनको। फर्स्ट इज थैलोफाइटा, फर्स्ट इज थैलोफाइटा, ओके। सेकंड इज ब्रायोफाइटा, Thallophyta, Bryophyta. Third one is Pteridophyta. Fourth is Gymnosperm. And fifth one is Angiosperm. These are 5 major division of plants. ठीक है, प्लांट्स हमारे 5 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज थैलोफाइटा, सेकेंड इज ब्रायोफाइटा, थर्ड वन इज टेरिडोफाइटा, फोर्थ इज जिम्नोस्पर्म एंड फिफ्थ वन इज एंजियोस्पर्म। दिस एंजियोस्पर्म, ये जो एंजियोस्पर्म है हमारा, दिस इज द वेल डेवलप्ड या मोस्ट डेवलप्ड प्लांट, मोस्ट डेवलप्ड प्लांट। These are most developed plants. हमारे जिम्नोस्पर्म्स हैं वो इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है जितने हमारे एंजियोस्पर्म हैं। मेजरली अगर हम देखें तो प्लांट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगम्स एंड फेनेरोगम्स। क्रिप्टोगम्स में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये 3 जो हमारे प्लांट्स हैं ये आते हैं। और जो फेनेरोगम्स हैं उनमें कौन कौन से आते हैं? दैट इज द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो हम देखते हैं कि थैलोफाइटा क्या है। जितनी भी हमारी एल्गी है, काई, जितने भी एल्गी हैं, these algae are placed in division थैलोफाइटा। थैलोफाइटा इनको क्यों बोला जाता है? बिकॉज इनका जो स्ट्रक्चर है, प्लांट स्ट्रक्चर है, दैट इज ओनली, दे डोंट हैविंग ट्रू रूट, ट्रू लीफ and true stem, they having only broad leaf like
स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज ग्रीन इन कलर, डिपेंड करता है कि कैसा होता है, वो पिगमेंट्स पे डिपेंड करता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, रेड होता है, ब्राउन होता है। तो यहाँ पे हमारा जो थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा एक ऐसे प्लांट्स थैलोफाइटा में इंक्लूड होते हैं जिनमें लीफ लाइक ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है, जिनका प्लांट ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। और इस ऐसे ब्रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, वी कॉल दिस इज थैलस। थैलस, इट इज ब्रॉड and flattened structure. It's generally found in water region. So this is aquatic in nature. ये हमारे aquatic organism होते हैं, जहाँ पे पानी होता है वहाँ हमारी थैलोफाइटा organism, थैलोफाइटा plants डेवलप करते हैं। So आप बता सकते हो कि थैलोफाइटा में कौन से plants आते हैं। सबसे simplest टाइप के plants, the simplest type of plants are including into thallophyta, okay, and ये कौन से हैं, these are algae, algae हमारी जितनी भी algae हैं सारी थैलोफाइटा में आती हैं। क्यों आती हैं, बिकॉज दे डोंट हैविंग देयर स्ट्रक्चर, जो इनका स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से प्लांट जैसा नहीं होता है। प्लांट जो हम देखते हैं जिसका रूट होता है, जिसका स्टेम होता है, जिसका लीफ होता है, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। इसका सिर्फ एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्रॉड स्ट्रक्चर, जो हमारी किसी भी सॉइल के साथ या फिर किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज द सबस्ट्रेटम। अटैच होता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, बिकॉज इट हैविंग द प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस तो करेगा। क्यों करेगा, बिकॉज इट ऑल्सो हैविंग मैनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, दैट्स वाई यहाँ पे हमारी थैलोफाइटा को डिवाइड भी किया गया ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। नेक्स्ट करते हैं हम आगे। सो रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ये सारी हमारी रेड एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, ये हमारी थैलोफाइटा की ही है। नेक्स्ट ब्रायोफाइटा, हमारे थैलोफाइटा के बाद जो नेक्स्ट डेवलप्ड प्लांट है वो कौन से हैं, ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा है, इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहा जाता है। एम्फीबियंस, दीज आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। Okay, why these are known as amphibians of plant kingdom? Because they require water during the reproduction. इनको डेवलप करने के लिए तो अर्थ की ये दोनों जगह पे रहते हैं। They need both aquatic as well as they need the terrestrial habitat. तो आप बोल सकते हो कि इसीलिए एम्फीबियंस कौन होते हैं, एम्फीबियंस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको लैंड की भी जरूरत हो, विच रिक्वायर लैंड एज वेल एज विच रिक्वायर वाटर। सो व्हाई द ब्रायोफाइटा आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट, बिकॉज दे लिव ऑन लैंड, क्योंकि ये लैंड पे रहते हैं, बट दे रिक्वायर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्रोसेस, रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट जो इनके ट्रांसफर होते हैं उसमें वाटर ही इनकी मदद करता है। वाटर की हेल्प से ही इनके गैमेट्स हैं वो मूव करते हैं। सो दैट बिकॉज ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट। सेम ब्रायोफाइट्स हैं, ये तो मेन पॉइंट था, लेकिन ब्रायोफाइट्स होते कैसे हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, दीज आर ऑल्सो डोंट हैव ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ, ना इनमें कुछ ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ नहीं होता है। दे ऑल्सो हैविंग समवॉट, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, मॉसेस एंड लिवरवुड्स। तो इनके स्ट्रक्चर के बेस पे इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो थैलस जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक थोड़ा सा डेवलप्ड स्ट्रक्चर हो जाता है। तो यहाँ पे इनका भी थैलस है, जैसे मार्केंशिया, मार्केंशिया इज अ टाइप ऑफ ब्रायोफाइटा एंड दैट हैविंग थैलस लाइक स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं टेरिडोफाइटा। ये जो टेरिडोफाइट्स हैं ये थोड़ा सा हमारे ब्रायोफाइट्स से डेवलप्ड है, और ब्रायोफाइट्स हैं वो किससे डेवलप्ड हैं, ब्रायोफाइट्स हैं वो हमारे थैलोफाइटा से डेवलप्ड हैं।
टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स से कौन से प्लांट्स होते हैं? टेरिडोफाइट्स प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच हैविंग वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम मतलब जाइलम फ्लोएम, लेकिन इतना डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम इनमें नहीं होता जितना हमारे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में होता है। बट ये पहले प्लांट हैं जिनमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। सो दीज आर द फर्स्ट type of plants, these are first type of plants which having these are the first type of plants which having क्या? Vascular tissue for connection, for transportation of mineral and nutrients, minerals, nutrients and food material. Okay, next हम चलते हैं gymnosperms. Gymnosperms are those plants which are developed but not so much developed as angiosperms. Gymnosperms कौन से plants हैं? Gymnosperms are those plants which are having true root, true stem, true leaf, but they don't having fruit covered, they don't having fruit, इनमें fruit नहीं होता। एंड फ्रूट के अंदर सीड्स डेवलप करते हैं हमारे एंजियोस्पर्म में। हम आसपास देखते हैं हमारे एंजियोस्पर्म ज़्यादा मिलते हैं। तो हमारे जिम्नोस्पर्म हैं, दे हैविंग नेक्ड सीड, इनके सीड हैं वो नेक्ड होते हैं। ओके, आप आराम से सीड को ऐसे ही प्लांट पे लटके हुए देख सकते हो। सो दे हैविंग नेक्ड सीड। नेक्स्ट एंजियोस्पर्म्स। सो अभी मैंने बताया एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट डेवलप्ड प्लांट ऑन द अर्थ। एंड एंजियोस्पर्म है हमारे, ये एंजियोस्पर्म वो प्लांट हैं जिनके सीड्स कवर्ड होते हैं, कवर्ड सीड्स। एंड कहाँ? दीज आर एम्बेडेड विद इन द फ्रूट, ये हमारे फ्रूट में धसे हुए होते हैं तो हमें दिखाई नहीं देते। नेक्ड सीड किस में प्रेजेंट होते हैं? नेक्ड सीड आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। एंड एंजियोस्पर्म में कैसे सीड्स होते हैं? एंजियोस्पर्म सबसे डेवलप्ड प्लांट होते हैं विच इज़ वेरी वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट सिस्टम, शूट सिस्टम हैविंग ऑल द पार्ट्स, फॉर एग्जांपल लीफ, फ्रूट, फ्लावर। ओके, सो दैट जो हमारा सबसे डेवलप्ड प्लांट्स हैं वो कौन से प्लांट्स होते हैं? और एंजियोस्पर्म्स आर डेवलप्ड प्लांट। सो ये हमारा क्लासिफिकेशन था। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में थैलोफाइटा एक हमारा जो डिवीज़न है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव